बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। आपको वैल्यू निकालनी है 10p की और कॉट आर की, फिर उनको माइनस करके सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए बच्चे, आपके पास कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिगर दी गई है PQR। देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फिगर है PQR और यहाँ पर PQ है आपके पास 12 सेंटीमीटर और PR है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। QR हमें नहीं पता है। तो जब भी आप हमारे पास राइट ट्रायंगल में दो साइड्स अगर आपके पास पता है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि तीसरी साइड निकालनी है। यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड 10p माइनस में कॉट आर। हमें ये इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे। तीसरी साइड निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी की दो साइड यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, हमें ये देखना है। सबसे पहले तो मैं मान के चल रही हूँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो PR रहेगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। जैसे 10p बोला गया, जब हम p को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर QR, p के सामने जो साइड होती है QR, ये हो जाएगा। और जब हम r को देखेंगे तो r के सामने वाली साइड PQ, तो ये हो जाएगा। तो अभी पहले हमें बेस निकालना है। तो हम हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, वो लिख लेते हैं एज इट इज़। परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है प्लस में बेस स्क्वायर। अब बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है, हम इसे क्या ले रहे हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों प्लस होते हैं, तो आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो। तो अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो अब हमारे पास होता है 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस का स्क्वायर करेंगे तो 169, 144 यहाँ पर प्लस का है, मैं इसको इधर ले आती हूँ, माइनस में 144, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, ये तो बेस स्क्वायर का आंसर आया है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ बेस चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, जब वो दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ पर 25 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये आगे आ जाएगा आपके पास बेस। और जब हम 25 को के फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स होंगे 5 × 5, 2 के पेयर हैं तो 2 के पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और बेस बराबर में 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेस आ गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमें क्या निकालना है 10p। तो 10p के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूले के याद रखने के लिए बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 10 कहाँ पर है, सोना चांदी तोले, T4 10 होता है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 10p के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं 10p इज़ इक्वल टू, तो p अपॉन में b 10 होता है, p अपॉन में b। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि हम p को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला यानी QR। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास QR और बेस हो गया है हमारे पास PQ। ठीक है बच्चे, तो QR हमारा निकल चुका है, अभी 5 सेंटीमीटर है। तो 10p कितना हो जाएगा आपके पास, QR हो गया हमारे पास 5 और PQ हो गया हमारे पास 12। अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं कॉट R। तो कॉट R निकालने के लिए 10 का अपोजिट होता है कॉट। पहले हम R देखेंगे, तो R ये है, R के सामने वाली साइड यानी क्या है PQ, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट R जो होता है इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी इसका उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा होगा सेक और 10 का उल्टा होगा कॉट। तो हमें कॉट चाहिए, तो हमने 10p अपॉन b होता है तो कॉट इसका उल्टा कर देंगे b अपॉन p, तो b अपॉन में p।
तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम आर को देख रहे हैं तो बेस ये हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर और ये हो गया है पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास यहाँ पर कितना है 5 और परपेंडिकुलर है वो 12। दोनों हमारी वैल्यूज़ निकल गई हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि 10p माइनस में कॉट आर। तो 10 क्या है हमारे पास, 10p वैल्यू है हमारे पास 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5/12। दोनों जब माइनस होंगे तो क्या सेम नंबर है, 3 - 3 क्या होगा 0 होगा। तो जब भले ही रेशनल नंबर हो, अगर सेम नंबर होता तो वो भी आपका 0 ही आएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन बेटा थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, देखिए इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हमारे पास साइन ए की वैल्यू इन्होंने दे दी है 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो बेटा ऊपर अभी तक आपके पास फिगर ड्रॉ करके उसमें बताया हुआ था, तो अब जब नहीं बताया है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये फिगर है ए बी सी, उसकी नेमिंग कर दी। अच्छा साइन ए क्या होता है, सेम प्रोसेस जैसे पहले देखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हर क्वेश्चन के साथ आप इसको बोलोगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद हो जाएगी और इजी भी लगने लगेगी। तो देखो साइन क्या होता है हमारा P/H। तो P ऊपर है तो ऊपर वाला जो नंबर है आपके पास वो आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी 3 आपके पास परपेंडिकुलर है। अब ये देखो फिगर में कि परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, हमें साइन ए बोला है तो ए के सामने वाली साइड भी दिख रही है आपको BC, तो BC जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा जो कि 3 सेंटीमीटर है। और हाइपोटेन्यूज हमारा नीचे है, वो हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब हमें ये क्या निकालना है हमारा बेस। तो फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है h का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब h यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर है 3 का स्क्वायर प्लस में बेस हमें निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बेस का स्क्वायर। तो 16 यहाँ पर प्लस का 9 है, इधर ले आते हैं -9 इज इक्वल टू ये हो गया बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 16 - 9 तो कितना आ जाएगा 7। और क्योंकि बेस का स्क्वायर है तो स्क्वायर मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, और जब भी हम स्क्वायर ख़त्म हटाते हैं तो क्या करते हैं वो स्क्वायर दूसरी तरफ आके स्क्वायर रूट बन जाता है। ये हो गया, तो ये आ गया आपके पास बेस। तो यहाँ पर आपके पास बेस की वैल्यू आ गई है। अब देखिए जब ये बेस की वैल्यू आ गई है तो अब हमारे पास हमें तीनों साइड्स जो हैं वो गिवन हो गई हैं। तो अब हमें उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है कॉस ए और टेन ए। हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए और टेन ए। तो देखिए कॉस ए क्या होता है, यहाँ पे हमने पंडित बद्री प्रसाद किया था, तो देखिए बीच का होता है B/H। ये होता है हमारा कॉस ए। और B हमारे पास क्या है बेस, B मतलब बेस, तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है AB हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, जो कि √7 AC कितना है हमारे पास 4। और अब हम टेन ए देखेंगे तो टेन ए होता है हमारे पास P/B। तो P परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, यहाँ पर पहले हम साइड्स का नाम लिख दें BC/में बेस है हमारे पास AB, यानी 3/√7 AB की वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही आंसर होगा, यही दो निकालने के लिए बोला गया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।